भी सरकार में बढ़ावा। अब जैसे भाजपा के लोग हैं, भाजपा में अब सब वो हो गए, अच्छे लोग हो गए, क्या उधर का अपराधी नहीं है क्या? लेकिन कहने का मतलब है कि अब ये इस समय सबसे बड़े अपराधी हैं। ये तो मौका दे के पाला बदलते रहते हैं लोग, तो बदलते रहेंगे भाई, सेटिंग नहीं हो पाई। और दूसरी चीज कि जब तक राजनीतिक लोग सत्ता पर नहीं बैठेंगे, जो वास्तव में राजनीति करते हैं, वास्तव में जो संविधान को मान करके राजनीति करते हैं, अगर वो लोग नहीं किए, मतलब नहीं आगे आए, तो फिर समाप्त है। भारतीय संविधान समाप्ति की ओर ये लोग ले जा रहे हैं। और जैसे कि ये घटना घटित हुई है, इस घटना में सब बिल्कुल एक एक तथ्य सामने उजागर है कि सरकार का सीधा सीधा प्लान अतीक को मारने का था। भयभीत इतना है लोग, इस सरकार के लोग भयभीत कितना, भयभीत क्यों हैं? क्यों राजनीतिज्ञ नहीं हैं, मठ से उठ के आए हैं, मंदिर से उठ के आए हैं। ये भयभीत होने का कारण है कि राजनीति नहीं जानते। अगर राजनीति बाबा जी जानते होते, योगी जी, तो फिर ये इस टाइप से कार्रवाई नहीं करते हो, क्योंकि राजनेता तो इस टाइप कार्रवाई कर नहीं सकता है। ये बाबा मठाई का कोई कर सकता है धार्मिक बेस पर, संविधान के बेस पर तो ऐसा लिखा नहीं है। और उनकी नाक के नीचे उनकी सह परे जैसे भी हो गया है। आप देख रहे थे कि वहाँ से जब लाया गया है अतीक को, और ला करके यहाँ पर ला करके किस तरह से वो हुआ, फिर उसके लड़के को किया गया, पूरे परिवार को, दो लड़के उनके जेल में हैं, एक वो है, ये सब एक स्थिति तय की गई है। और स्थिति ये तय की गई है ताकि वोट मिल जाए। कर्नाटका में वोट चल रहा है, अभी 24 का चुनाव है। मैंने एक बार आपसे लोगों से कहा था कि 24 के वोट तक का क्या क्या हो जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने दंगे हो जाएंगे, कितना क्या हो जाएगा। आज आप लोग देख रहे हो, वो तो हमारा विषय अभी नहीं है। वो सतपाल मलिक जी क्या बोल रहे हैं? सतपाल मलिक जी आज जो बोल रहे हैं कि पुलवामा में जो घटना हुई थी, वो अगर एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिया जाता सैनिकों को, तो उनकी हत्या नहीं होती या वो नहीं मरते। लेकिन चुनाव उसी बेस पे जीता गया। लेकिन उस समय इस गलती को क्या उन्होंने बताया था? सतपाल मलिक जी आज जो बोल रहे हैं, हो जब वो कश्मीर के गवर्नर थे, तब जब उनको मालूम हुआ था एक नांगा गया था, वो हो गया, तब तो वो भी सरकार में बैठे थे। अब जब वो हटा दिए गए, सारा कुछ हो गया, अब वो बात को वो कर रहे हैं। अगर उसी समय बताए होते सतपाल जी, तो क्या सरकार बन पाती मोदी जी की? तो अब वो बता रहे हैं इस बात को क्यों? 24 का चुनाव है, अब उनका सब छीन लिया गया है, उनका सब कर लिया। तब उनको प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहिए, तो चुप हो गए। भाई क्यों चुप हो गए? अगर सही आप सब, तो आज वो कैसे हो गया जब आप उतर गए, वहां से हट गए? हम ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। रवि जी भी इंटरव्यू लेने पहुंच गए, सारे लोग इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आज जो बात आप बता रहे हो, ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बताई थी? तब आप चुप हो गए थे क्योंकि आप बात मान गए थे। भाजपा में थे। अजीत डोभाल साहब आपके क्लास फेलो थे, बंद कर, चुप करा दिया कि आप मत बोलिएगा। अब आज आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अब आप उनके साथ नहीं हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये नहीं है कि जब समय से हम लोग काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो अतीक की घटना बहुत बड़ी घटना है। संविधानिक सिस्टम से वो हुआ है। पुलिस फेलियर है, पुलिस फेल हो गई। मतलब समझो कई किस टाइप के लड़के आए हैं जो हत्या किए हैं। कानून फेल हो गया। कानून व्यवस्था, संविधान, ये संविधान पर सीधी गोली है, कानून व्यवस्था पर सीधी गोली है, ये मारी गई है। पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में हुआ है भाई। ये कोई मामूली घटना थोड़ी ना है। और इसमें अब जिसकी सरकार आएगी, मान लीजिए कल और कोई सरकार बनाता है, ये नेरेटिव भी सेट कर देगा, तो क्या करोगे आप? तो इस तरह से इनका हो गया। अब इसके बाद कोई दूसरी सरकार बनाएगी, वो अपने लोगों को इनके जो विरोधी है इनको कर देगा, फिर तीसरी आएगी उनको कर देगा। तो ये हत्याओं का सिलसिला एक चलता रहेगा पुलिस अभिरक्षा में, सरकार के उसमें जो है।
तो इसको कैसे रोक पाएंगे? इसको रोकने का सिर्फ ही एक तरीका है कि सारी पार्टियों के लोग ये तय करें कि इन लोगों को टिकट नहीं देना है, और टिकट जब तक देते रहेंगे ऐसे लोग राजनीति में आते रहेंगे। गैर राजनीतिक लोग, धनवादी, बाहुबली, परिवारवादी, जातिवादी, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है, कुछ भी हो जाए। और हम पहले बोल चुके हैं कि संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और संविधान को समाप्त करने का पूरा कंप्लीट मामला हो चुका है। अगर 24 में सरकार बनी मोदी जी की, हम तो कहते बनेगी ही नहीं, बन नहीं सकती है। हमारा पूरा संविधान पर भरोसा है कि संविधान ऐसा बनाया गया कि किसी कीमत पर सरकार नहीं बन पाएगी 24 में, और अगर बनी तो कौन सी व्यवस्था आएगी हमें नहीं पता है। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये समझो गुलामी जरूर आ जाएगी, और अब की इस बार की गुलामी को कोई आज़ाद नहीं करा पाएगा अगर आई। लेकिन हमारा पूरा भरोसा है संविधान पर, हमारा पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर, पूरा भरोसा हुआ है कि हम लोग अगर इसमें वो करना चाहते हैं तो अपराधियों को टिकट न दें, न्यायपालिका अपना काम थोड़ा जल्दी कर दे, और पुलिस व्यवस्था को भी थोड़ा सा कोई आयोग बना करके ठीक किया जाए, ताकि जिस तरह की इन्होंने कार्रवाई इसमें किया है उसमें सब लोग बता चुके। मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ परमिशन नहीं लिया गया, 10:30 बजे किसी भी समय कराया जा सकता था। वो अचानक आपने वो किया कि वहाँ सूचना भी नहीं दिया उसको अस्पताल को कि हम परीक्षण कराने के लिए आ रहे हैं, आपने बाहर गाड़ी रोक दी। वो कैसे अपराधी वहाँ पहुँच गए, अपराधी बराबर उसको मारते रहे, और हमारे जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो न्यायिक अभिरक्षा वाले लोग जो सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने एक थप्पड़ नहीं मारा उनको। वो जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, गोलियां भी चला रहे हैं, हथियार फेंक भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस सरकार का जो अंग है, सरकार के सब अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के लोगों का तो हालत बहुत ख़राब हो गई। मीडिया के लोग तो इतना वो कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या क्या अटकपार किया जा रहा है, इन पे रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है सब संविधान में सारी व्यवस्था है, क्योंकि देश को पीछे ले जाने असल में क्या है, सुनिए, आप मीडिया के लोग राज्यसभा में जब पहुंच जाएंगे, सुनिए, जब अडानी के हाथ में आ जाएगा मीडिया, जब अंबानी के हाथ में आ जाएगा, जब ये सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा, तो पत्रकार क्या कर ले? ये पत्रकार जो अभी जो कल घटना हुई है, इस घटना में अगर वो पत्रकार नहीं होते, आज के पत्रकार जो हैं, तो ये घटना ही नहीं खुलती, घटना खुल ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग थाने पर थे जहाँ पे वो रोके गए थे, वहाँ कोई सूचना ही नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि अब इनको कोई परीक्षण रात में होना है, और वो परीक्षण एक सोची समझी उसके लिए ले गए। तो वहाँ पे वो पत्रकार ने जो बताया कि अचानक किसी ने बता दिया कि वो अभी मेडिकल चेकअप पे लिए जा रहे हैं, तो मेडिकल चेकअप पे ले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई रिपोर्टिंग है नहीं, वहाँ कोई बताया नहीं कि अस्पताल में, या कोई जानकारी नहीं। तो वो बोला कि अच्छा तुम चलो, उससे जो कैमरामैन है उनसे बोले कि आप चलो, हम देखते हैं लाते कि नहीं लाते। वो तो पहुंच गए वहाँ, नहीं तो खुलता ही नहीं है, मैटर नहीं खुलता, कौन मार के चला गया, कौन कर गया, कुछ कर, लेकिन वो पहुँचे वहाँ, रिस्क उठाया, और आज से ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जब वो पहुँचे, वो पहले पहुँच गया और ये बात पहुँचे, और फिर वहाँ पे ले जाकर जो पोर्च तक गाड़ी जा सकती थी, हमेशा गाड़ी जाती थी, पोर्च नहीं ले गए, बाहर ही रोक दिया, अब वो बात करवाने लगे। अब क्या मीडिया को क्या कहते हैं? तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जो वहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, 10:30 बजे कौन चेकअप होता है, कौन मेडिकल चेकअप दिन में नहीं हो सकता था, लेकिन वो प्लानिंग थी, और प्लानिंग के तहत ही उनकी हत्या कर दी गई, योजनाबद्ध तरीके से। ऐसा हम न्यायपालिका के लोगों से भी वही बात करेंगे, निवेदन करेंगे कि जल्द थोड़ा सा आप लोग वो करिए। अयोध्या की घटना हुई थी,
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा मांगा गया था। क्या हुआ था इसके बाद? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कार्रवाई की। तो अब इस तरह से एक उदाहरण बनाए जा रहे हैं, जैसे इस वाली घटना को अगर